अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हार पर हार का सामना कर रही कांग्रेस, जो कि इस समय संगठन स्तर पर भी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है, उसकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण में ऐसा कुछ लिखा है जो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और ग्रुप 23 के वह नेता जो गांधी परिवार से बाहर का पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि उनके सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी सदस्यों का यह मानना था कि अगर 2004 में वह यानी प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करारी हार वाली नौबत नहीं आती। प्रणब मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रणब मुखर्जी का कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण गत 31 अगस्त को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इस पुस्तक में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, कुछ पार्टी सदस्यों का यह मानना था कि अगर 2004 में वह प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार वाली स्थिति में नहीं आती। हम आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी केंद्र में कई अहम मंत्रालयों का मंत्री पद संभाल चुके थे। देश के समक्ष कई बार ऐसी विकट स्थिति आई जब उनकी राय से ये जो मुद्दे थे देश के समक्ष चुनौतियों जैसे, उससे पार पाई गई थी। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता था कि मैं प्रधानमंत्री होता तो कांग्रेस की ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती। उन्होंने लिखा है, मैं यह मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थी तो मनमोहन सिंह की सदन से लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। पूर्व राष्ट्रपति लिखते हैं, मेरा मानना है कि शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के साथ निहित होता है। ये जो लाइन है, आप सोचिए कि इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं उन्होंने। वो लिखते हैं आगे कि देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के कामकाज का प्रतिबिंब होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने में ध्यान मग्न रहे, जिसका शासन पर असर हुआ। प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी पर भी कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में शासन की अधिनायकवादी शैली को अपनाए हुए प्रतीत हुए, जो सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तल्ख रिश्तों के जरिए दिखाई दी। उन्होंने लिखा है कि केवल समय ही बताएगा कि इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसे मामलों पर बेहतर समझ है या नहीं। सूत्रों का कहना है कि स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के इस संस्मरण में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की विवादास्पद फैसलों के बारे में भी कहा गया है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी पिछली पुस्तक में कहा था कि 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद उनको व्यापक रूप से इस पद के लिए खुद के चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुना। प्रणब मुखर्जी की इस पुस्तक में पश्चिम बंगाल के गांव में बिताए बचपन से लेकर राष्ट्रपति रहने तक उनके लंबे सफर पर रोशनी डाली गई है। रूपा प्रकाशन ने ऐलान किया है कि मुखर्जी के संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को जनवरी 2021 में वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। दूसरी ओर जरा बंगाल में हो रहे विवाद की बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा देने के लिए शनिवार को एक तरफा तरीके से तलब कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई राज्य में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले और पार्टी द्वारा सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगाए जाने के कुछ दिन के भीतर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों अधिकारी भाजपा अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए
जिम्मेदार थे। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के इस कदम से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच 2 दिन पहले नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद पैदा हुई खींचतान और बढ़ेगी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल कैडर के हैं और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवा के लिए बुलाया गया है। इन अधिकारियों को उन चूकों की वजह से बुलाया गया है जिनकी वजह से नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि यह फैसला अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होने वाली नियमावली के तहत लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से पहले संबंधित राज्य की सहमति ली जाती है।